हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल? सब बढ़िया। मैं फिजिक्स एजुकेटर विनय सिंह आपको फिर से अपने यूट्यूब के चैनल पर स्वागत करता है। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया बढ़िया रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का हमेशा ख्याल रखते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, है ना। पढ़ाई करते रहिए और जहाँ लगता है कि थोड़ा सा मतलब इंजॉय भी करना है, खेलना है, क्योंकि खेलने से क्या होता है ना, मानसिक जो है ना, मेंटल मतलब एकदम स्वस्थ रहता है ना। खेलने से थोड़ा सा माइंड फ्रेश रहता है और माइंड का फ्रेश रहना बहुत जरूरी है। तो एकदम सिर्फ पढ़ाई मत करिएगा, है ना। जहाँ लगता है आप खेलना है तो खेलिए, जहाँ लगता है आपको कहीं घूमना है तो घूमिए, लेकिन साथ में पढ़ाई भी करते एकदम रहना है। पढ़ाई को नहीं छोड़ना, रुकना नहीं है। कहने का मतलब मेरा ये है कि रुकना नहीं, रुकना मत, रुकना मत। आगे मतलब अभी बहुत आगे तक जाना है, रुकना मत। अभी बहुत आगे तक जाना है। जिन्होंने कहा था तुमसे नहीं होगा, जिन्होंने कहा था तुमसे नहीं होगा, उन्हें भी करके दिखाना है। जिन्होंने कहा था तुमसे नहीं होगा, उन्हें भी करके दिखाना है। तो रुकिएगा मत, बिल्कुल एकदम चलते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, है ना। उसके बाद से सफलता मिलनी है तो मिलनी है। दुनिया पर कोई ऐसा आदमी नहीं है पृथ्वी पर जो आपको रोक दे सफलता लेने से, है ना। तो बिल्कुल चलते रहिए, मेहनत करते रहिए एकदम। तो चलिए, ये रहा। आप देख रहे हो आज का जो टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड, है ना। ये जो टॉपिक है ये मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का टॉपिक है। मैग्नेटिक इफेक्ट में एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, दूसरा मैग्नेटिक फोर्स होता है। तो उसी का एक थोड़ा सा सब टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नीट, जेई मेंस, है ना, हर जगह सीटी मेंस, हर जगह पूछा जाता है इसके सवाल। कोई भी आप एग्जाम ले लीजिए, हर एग्जाम में इसके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और मैंने जो क्वेश्चंस डाले हुए हैं बहुत ही बेहतरीन सवाल हैं। जेई मेंस, एडवांस, नीट, हर तरीके के सवाल हैं। आप जब देखेंगे तो आपके परखच्चे उड़ जाएंगे, है ना। इतने अच्छे अच्छे सवाल हैं कि आपको देखो मतलब क्वेश्चंस को करने के बाद आपका जो माइंड एकदम सेट हो जाएगा। मतलब कैसे बड़े क्वेश्चन का अप्रोच लेना है हमें, वो समझ में आ जाएगा। मतलब इतने अच्छे अच्छे सवाल हैं, बड़े सवालों पर हम कैसे जाएं, कैसे अप्रोच लें, वो आपको जो है माइंड में आइडिया आ जाएगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन बोर्ड पर, देखिए जरा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन बोर्ड पर, है ना। चलिए पढ़िए जरा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कह रहे इन्फिनिटी लॉन्ग वायर बोला गया लोकेटेड अलॉन्ग द जेड एक्सिस, कैरिज करंट बोला गया आई अलॉन्ग द एक्सिस। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे हैं प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड बी। कह रहे हैं कि द मैग्नेटिक फील्ड मतलब बोला गया द मैग्नीट्यूड ऑफ लाइन इंटीग्रल, मैग्नीट्यूड ऑफ लाइन इंटीग्रल, है ना। मैग्नीट्यूड बोला गया है लाइन इंटीग्रल अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक सब कुछ दिया गया है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे जरा बताओ। सबसे पहले हम क्या करेंगे जरा बताओ। सबसे पहले तो हम इसका बनाएंगे हम डायग्राम। देखो जरा डायग्राम कैसे बनाओगे। सबसे पहले इसका डायग्राम बनाओ। तो हम देखो इधर बनाएंगे आपका, जैसे मान लीजिए ये अगर जेड एक्सिस है ना, कोई वायर है जो जेड एक्सिस में, मतलब ये जो डॉट होता है इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब होता है कि जो वायर है वह प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ है ना। प्लस जेड में है, करंट फ्लो कर रहा है, ये वायर है तो प्लेन के परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ करंट जा रहा है, ठीक ना। तो मान लीजिए ये ओरिजिन पर है, आपसे बोला गया ओरिजिन पर है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर जो है दो लाइन ड्रॉ करेंगे। ऐसे लाइन ड्रॉ करो जरा, ऐसे लाइन ड्रॉ करो। ये आपका हो जाएगा वाई एक्सिस, ठीक ना। और ये हो जाएगा आपका एक्स एक्सिस, है ना। ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आपको दिया गया है जो पॉइंट वो एक्स वाई प्लेन में है। देखो जरा, जो पहला पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट है आपका, ये पहला जो पॉइंट है इसको मान लो आप पी मान लो आप। क्या मान लीजिए पी मान लीजिए। इस पी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है आपको दिया गया, बताओ कितना, -√3a, है ना, कॉमा ए और जीरो, मतलब इसमें जेड एक्सिस जीरो है। दूसरा पॉइंट मान लो यहाँ पर है, क्योंकि प्लस है यार, प्लस का मतलब तीनों प्लस है तो किस में होंगे, फर्स्ट में होंगे। तो ये हो जाएगा ए कॉमा जीरो हो जाएगा यार, राइट। तो इनको अगर हम ज्वाइन कर दें, देखो ये आपसे बोला गया कि इस लाइन पर हमें बताना है लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी आई की वैल्यू इस लाइन पर, ठीक ना। तो इसको जरा ज्वाइन करो यार। इसको जब ज्वाइन करोगे तो देखो ये बन रहा है आपका, ये है ना, ये वायर से डिस्टेंस है, ठीक ना, ये वायर से डिस्टेंस है और इस वाले वायर से डिस्टेंस ये होगा यार, ये राइट, ठीक ना। तो अब देखो जरा, अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ जरा, ये जो वायर है, ये जो है ये लाइन, इससे कितना एंगल बनाया, है ना। तो इसको मान लो θ1, क्या मान लो, कुछ देर के लिए मान लो θ1। मैंने क्या किया, इसको मान लिया θ1, क्या मान लिया θ1, है ना। तो बताओ ये θ1 बनेगा, ये किधर बनेगा जरा बताओ, एंटी क्लॉकवाइज। और इस वाले वायर से मतलब ये जो पॉइंट से बनेगा एंगल, ये कितना बनेगा जरा बताओ, θ2। कितना बनेगा θ2, है ना। ये वायर से, ध्यान रखिएगा वायर से है ना, ये वायर से मैंने एंगल लिया हुआ है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये आपका जो है लाइन है, ठीक है ना। अब बताओ θ1 कैसा है, θ1 आपका एंटी क्लॉकवाइज है, θ2 क्लॉकवाइज है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जानते हैं, मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि ये मान लो कोई सर्कुलर, मान लो ये आपका कोई करंट कैरिंग वायर है, ठीक है ना, ये कोई करंट कैरिंग वायर है जो प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ जा रहा है। तो इससे याद करो जरा, मैंने आपसे कहा था कि अगर ये कोई वायर होता है, इससे जो मैग्नेटिक फील्ड निकलती हैं, इससे जो मैग्नेटिक फील्ड निकलती हैं, याद करो जरा, वो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होती थी, सर्कुलर और स्ट्रेट, मतलब ऐसे कॉन्सेंट्रिक और सर्कुलर होती थी, याद है ना। ये आपका करंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर एंड कॉन्सेंट्रिक, मतलब ये है कि इस वाले वायर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसा होगा, सर्कुलर और कॉन्सेंट्रिक। तो ये आपका वायर है, ये आपका वायर है यार, ये आपका क्या है, ये आपका वायर है। तो मैं आपसे पूछूं कि ये मान लो कोई अगर, क्योंकि आपसे बोला गया डीएल लेंथ, क्या बोला गया, डीएल लेंथ।
तो यहाँ से जाओ जरा जनरल एंगल है ना, यहाँ पर लो आप कट करो थोड़ा सा छोटा सा एलिमेंट, उसका नाम होगा क्या जरा बताओ डीएल वेक्टर है ना। ये जो आपका ना लेंथ लिया आपने, ये जो लेंथ लिया इसको मान लो एंगल कितना, बहुत ही स्मॉल एंगल, इसको मान लो कितना है, डी थीटा है, कितना एंगल है डी थीटा है, ठीक ना। और ये जो लेंथ होगा इसको हम स्ट्रेट मानते हैं, बहुत ही स्मॉल लेंथ है, इसको हम लगभग क्या मानते हैं स्ट्रेट। और जो फील्ड आएगी जरा बताओ, वो फील्ड आती है टेंजेंट प्लग, मैंने बताया था जो फील्ड होता है हर पॉइंट पर कैसे निकालते हो, टेंजेंट प्लग निकालते हो, कैसे निकालते हो, तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड और डीजल भी बताओ उसी डायरेक्शन में होगा, तो ये आपका डीजल वेक्टर दोनों मैग्नेटिक फील्ड और डीजल दोनों क्या हो जाएंगे जरा बताओ, आपस में पैरेलल हो जाएंगे, दोनों आपस में हर पॉइंट पर ये आपका डीजल वेक्टर है ना, ये क्या जाता है आपका डीजल वेक्टर है, हर पॉइंट पर जो है दोनों आपस में पैरेलल होंगे। तो हमें क्या निकालना है जरा बताओ, लाइन इंटीग्रल बी डॉट डीएल। तो आप जानते हो लाइन इंटीग्रल बी डॉट डीएल आपसे बोला गया है, ये बी डॉट डीएल है ये आपसे बोला गया है, ठीक है। तो बी डॉट मतलब जरा बताओ ये डॉट प्रोडक्ट है, या डॉट प्रोडक्ट कैसे ओपन करते हो जरा बताओ, डॉट प्रोडक्ट ओपन करते हैं बी डीएल कॉस ऑफ थीटा, तो बी डीएल कॉस ऑफ थीटा, बताओ यहाँ से थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी है जरा बताओ, 0 डिग्री, कितना है 0 डिग्री है, यहाँ पर लिख देंगे हम। अब बताओ डीजल की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो आपको पता है जो डीजल होती है ये सर्कुलर आर्क है, यानी क्या है, तो आप जानते हो डी थीटा की जो वैल्यू होता है एंगल इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, तो डी एल अपॉन आर ये हो जाएगा इसका रेडियस, क्या हो जाएगा रेडियस। तो बताओ यहाँ से जो डी एल की वैल्यू आएगी, डी एल की जो वैल्यू आएगी बताओ कितनी आएगी, यह आ जाएगा आर इंटू डी थीटा, कितना आ जाएगा आर इंटू डी थीटा, हम यहाँ रख दें कायदे से हम। अच्छा बी की वैल्यू बताओ, इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर है, तो बी की वैल्यू बताओ कितनी होती है, इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर की वजह से, इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर की वजह से याद करो जरा जो मैंने मैग्नेटिक फील्ड की फार्मूला बताया था, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई बताओ कितना 2 पाई इंटू स्मॉल आर, ये इनफाइनाइट वायर की वजह से हमने लिखा था मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला, इनफाइनाइट वायर की वजह से आर डिस्टेंस पर, ठीक है ना। तो हम यहाँ सब वैल्यू पुट कर देंगे, जब वैल्यू पुट करोगे बताओ जब बी की वैल्यू ये है और उसकी वैल्यू ये है, तो जरा बताओ अगर वैल्यू को हम पुट कर दें तो जरा बताओ क्या आएगा यहाँ से, लाइन इंटीग्रल म्यू नॉट है ना डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू आर, यहाँ पर बताओ करंट की वैल्यू कितनी थी, आई थी ना, करंट की वैल्यू आई थी, और डीजल की वैल्यू कितना था आर इंटू डी थीटा, तो आर सर खत्म हो जाएगा, देखो बाकी सब टर्म कांस्टेंट है, तो म्यू नॉट है ना आई अपॉन 2 पाई हम बाहर कर लेंगे, इसको बाहर कर लेंगे, अंदर क्या बचेगा जरा बताइए, अंदर बचेगा डी थीटा, अंदर क्या बचेगा डी थीटा। अब हमें करना क्या है जरा बताओ, अब थीटा का हमें करना इंटीग्रेशन, तो आपने यहाँ से यहाँ जा रहे हो, मतलब पॉइंट ये है, पॉइंट ये मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है, मतलब ये एंगल बताओ कितना होगा थीटा 1, और ये जो एंगल होगा बताओ कितना होगा थीटा 2। थीटा 1 बताओ कैसा है, थीटा 1 आपका जो है ये एंटी क्लॉकवाइज ए सी डब्ल्यू, और ए सी डब्ल्यू जो होता है उसको हम क्या मानते हैं जरा बताओ नेगेटिव मानते हैं, और जो थीटा 2 की वैल्यू बताओ ये कैसी है, ये आपका सी डब्ल्यू है, सी डब्ल्यू का मतलब बताओ कैसा मानेंगे हम, पॉजिटिव मानेंगे, क्या मानेंगे पॉजिटिव। तो थीटा 1 की वैल्यू नेगेटिव, थीटा 2 की वैल्यू, अब थीटा 1 थीटा 2 निकालो कैसे, सबसे बड़ी बात तो ये है यार ये, तो देखो यार आप कैसे निकालेंगे हम थीटा 1 की वैल्यू, तो देखो ये जो डिस्टेंस होगा यार ये वाला, ये कितना होगा जब बताओ √3 है, कितना होगा √3 है, और ये इन दोनों का ये होगा, ये जो डिस्टेंस है ये दोनों का ही होगा और ये होगा, तो बताइए अगर इसमें लगा दूँ मैं टेन थीटा, अगर इसमें लगा दूँ मैं टेन थीटा 1 क्या लगा दूँ, तो बताओ टेन थीटा 1 की वैल्यू बताओ किसके बराबर, तो टेन थीटा 1 की वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर मतलब √3 है, परपेंडिकुलर √3 है अपॉन ए, तो ए से कट जाएगा बताओ कितना बचेगा यार, ये बचेगा √3। इसका मतलब ये है कि टेन थीटा 1 की वैल्यू, टेन थीटा 1 की वैल्यू जरा बताओ किसके बराबर है, टेन थीटा 1 की वैल्यू आ गई √3 के बराबर, किसके बराबर √3 को, तो थीटा 1 की वैल्यू जरा बताओ किसके बराबर, थीटा 1 की वैल्यू 60 डिग्री के बराबर है ना, ये थीटा 1 की वैल्यू है, ये हमने जो निकाला है ये किसकी वैल्यू निकाला है, थीटा 1 की वैल्यू निकाला है, कितना जरा बताइए 60 डिग्री कितना निकाला है। सिमिलर लगाएंगे टेन थीटा 2, जब लिखोगे टेन थीटा 2 बताओ उसमें क्या होगा जब बताओ, तो टेन थीटा 2 फिर से वही लगाएंगे तो ए अपॉन ए हो जाएगा यार ये, तो ए अपॉन ए का मतलब बताओ कितना 1, इसका मतलब थीटा 2 की वैल्यू किसके बराबर, थीटा 2 की वैल्यू हो जाएगी 45 डिग्री के बराबर है ना, ये थीटा 2 की वैल्यू है 45 डिग्री के बराबर, ये थीटा 2 की वैल्यू है 45 डिग्री के बराबर। तो हमने थीटा 1 निकाल लिया, थीटा 2 निकाल लिया, इसके बाद क्या करेंगे जरा बताइए, उसमें पुट कर देंगे, तो पुट कर दो जरा, जब पुट करोगे बताओ क्या मिलेगा यहाँ से, पुट कर दो जरा, तो इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल है ना, तो बी की वैल्यू जरा बताओ, ये तो हमने बाहर किया था जरा, इसको बाहर किया था, तो म्यू नॉट है ना, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई हमने क्या किया था जरा बताओ बाहर किया था, ठीक। अब बताओ जब इसका इंटीग्रेशन कर दिए थे, तो बताओ इसका इंटीग्रेशन करोगे बताओ कितना हो गया, इसका डी थीटा का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, तो थीटा हो जाएगा, ठीक ना, डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे डी थीटा का इंटीग्रेशन बताइए कितना थीटा, और लिमिट लगाएंगे कहाँ से कहाँ तक, थीटा 1 से बजा बताओ कहाँ तक थीटा 2 तक है ना, ये लिमिट हो जाएगा। तो बताओ यहाँ से जो वैल्यू आएगी कितना आएगी, म्यू नॉट अपॉन कितना जरा बताइए, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई है ना। अब यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे तो थीटा 2 और ये माइनस, और यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ से समझ यहाँ पर माइनस हो गया, यहाँ पर लिखेंगे माइनस का थीटा 1, माइनस क्यों लिखा जरा बताओ, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है, कैसा है। तो बताओ यहाँ से जो वैल्यू निकल कर आएगी बताओ कितना आएगी जा रही है, थीटा 1 प्लस थीटा 2, तो म्यू नॉट है ना अपॉन 2 पाई, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, इधर कितना हो जाएगा जरा बताओ, इधर हो जाएगा थीटा 2 प्लस कितना थीटा 1, ये किसकी वैल्यू जरा बताओ, ये इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल की वैल्यू है।
इसकी वैल्यू है। तो देखो मैं यहाँ पर इसको रिमूव कर रहा हूँ, जगह नहीं है तो इसको यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, ठीक ना। यहाँ पर लिखेंगे हम, लिखिए जरा यहाँ पर, देखिए जरा क्या होगा। तो इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल की वैल्यू हम निकाल रहे हैं। तो बी डॉट डी एल की वैल्यू जरा बताओ किसके बराबर होगी। तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई को हमने बाहर किया था, ठीक ना। अब यहाँ पर थीटा वन की वैल्यू जरा बताओ कितनी है। तो पाई/3 है, 60 मतलब पाई/3 है ना। और ये हो जाएगा पाई/4। बताओ कितना हो गया, इन कैल्शियम हो जाएगा कितना 12, ये हो जाएगा 7। तो बताओ ये वैल्यू किसके बराबर आएगी यार ये। तो म्यू नॉट है ना, यहाँ पर आई भी है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आई से मल्टीप्लाई कर दो यार। तो म्यू नॉट आई है ना डिवाइडेड बाई बताओ कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 पाई है ना। इधर हो जाएगा 7 पाई डिवाइडेड बाई बताओ कितना 12। यहाँ से पाई कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। अगर पाई से पाई कट गया तो जरा बताइए, अगर पाई से पाई कट गया तो क्या मिला जरा बताओ। तो पाई से पाई जब कट जाएगा तो यहाँ से आएगा इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल। इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल की वैल्यू जो बताओ कितनी आएगी यार, ये कितनी आएगी। क्लोज नहीं है, क्लोज लगा दिया मैंने, क्लोज नहीं बोला गया था, आदत पड़ गई है, लगा दिया है। तो कट जाएगा बताओ म्यू नॉट, बताओ कितना हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू 7 म्यू नॉट आई अपॉन 2 इंटू 12 कितना हो जाएगा 24। ये हो जाएगा आपका आंसर। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, कॉन्सेप्चुअल सवाल है, जो आपके दिमाग को एकदम बूस्ट कर देगा, एकदम बहुत ही शानदार सवाल है ना। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसको सिर्फ और सिर्फ क्या करना था जरा बताइए, इंटीग्रेशन। क्या करना था आपको, इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन का ही सवाल है यार, है ना, ये आपका इंटीग्रेशन का ही सवाल। तो आप देख सकते हो इसमें से कौन सा आंसर सही हो सकता है जरा बताओ। तो आप म्यू नॉट 7 म्यू नॉट मतलब कौन सा आंसर जरा बताइए सभी लोग। थर्ड पार्ट इज द राइट आंसर। 2024 का मतलब 24 का सवाल पूछा गया है, एडवांस में पेपर 1 का सवाल है। बेहतरीन सवाल, एकदम बेहतरीन सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, पढ़ो जरा। करंट ऑफ 30 एम्पियर ईच फ्लो, आपसे बोला गया है कि अपोजिट डायरेक्शन 2 कंडक्टिंग वायर्स प्लेस्ड पैरेलल। ऐसे बनाइए आप, ऐसे मान लीजिए आपका पहला वायर है, ठीक ना, और ये आपका दूसरा वायर है, दोनों आपस में पैरेलल है यार, दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है, ठीक ना। और आपसे बोला गया कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है, ये बोला गया बताओ कितना, इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये बोला गया है 8 सेंटीमीटर। कितना बोला गया है, 8 सेंटीमीटर। ये इनके बीच का डिस्टेंस है ना, ये इनके बीच का जो डिस्टेंस है बताओ कितना, 8 सेंटीमीटर। और हमने यहाँ पर कोई पॉइंट लिया है, और ये जो पॉइंट पी है, पी मान लो, कोई पॉइंट पी मान लो, और बोला गया कि इक्वल डिस्टेंस पर है ना, क्योंकि बोला गया है कि बिटवीन है ना। तो 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, तो आपसे बोलेगा मिड पॉइंट। मिड पॉइंट मतलब अगर हम इसको आर मान लेते हैं कुछ देर के लिए, मान लो कुछ देर के लिए आर मान लो, नहीं पता आर मान लो, क्या दिक्कत है। तो ये जो डिस्टेंस होगा बताओ कितना होगा, या 2 आर मान लीजिए, है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं पड़ता है। 2 आर मान लो, 2 आर मानोगे तो उससे फायदा क्या होगा जरा बताओ। इधर आर होगा और इधर भी आर होगा, मतलब अगर आर मानेंगे तो r/2 होगा, r/2 होगा, मतलब फ्रैक्शन आएगा, डेसिमल आएगा, तो हमें दिक्कत होगी सॉल्व करने में, है ना। तो ये हो गया आपका बताओ कितना, ये हो गया आपका आर, ठीक ना, और ये भी कितना हो गया यार बताइए आर, है ना। और आपसे बोला गया है कि दोनों में करंट, एक में मतलब दोनों में जो करंट फ्लो कर रहा है वो अपोजिट कर रहा है, ठीक ना। इधर करंट बताओ ऊपर जा रहा है, कितना करंट जरा बताइए, दोनों में कितना करंट, 30 एम्पियर 30 एम्पियर, है ना। ये आपका करंट की वैल्यू आई, इधर भी बताओ करंट कितना है 30 एम्पियर, ठीक ना। और ध्यान रखिएगा दोनों में करंट आपसे बोला गया अपोजिट, क्या बोला गया है, अपोजिट। तो आप जानते हो हम लगाएंगे यहाँ पर, देखो इसकी वजह से फील्ड किधर आएगा, अंदर की तरफ आएगा, और इसकी वजह से फील्ड किधर आएगा, अंदर की तरफ आएगा। तो हम क्या कर देंगे, दोनों फील्ड को आपस में ऐड कर देंगे, दोनों फील्ड को हम आपस में। तो सबसे पहले हम निकालेंगे B1, क्या निकालेंगे, B1। कैसे निकालोगे B1 जरा बताओ। B1 का फॉर्मूला पता है आपको, इनफाइनाइट स्टेट वायर, तो म्यू नॉट अपॉन कितना होता है 2 पाई इंटू आर, 2 पाई इंटू आर, है ना, आई हो जाएगा। ये B1 को डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन मतलब इनवर्ट हो जाएगा, डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इनवर्ट। सिमिलर बताओ जरा B2 की वैल्यू किस तरह होगी। B2 की वैल्यू इतना ही हो जाएगा, क्योंकि करंट की वैल्यू सेम है। तो म्यू नॉट अपॉन कितना 2 पाई इंटू आर, यहाँ पर बताइए आई, डायरेक्शन बताइए इनवर्ट, डायरेक्शन इनवर्ट। तो हमें नेट फील्ड चाहिए P पॉइंट पर, हमें नेट फील्ड चाहिए अगर P पॉइंट पर, तो क्या कर देंगे, दोनों को ऐड कर दोगे। जब दोनों को ऐड कर दोगे बताओ ये हो जाएगा म्यू नॉट, है ना, डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू आर, यहाँ पर हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई आई, मल्टीप्लाई बाई। अब इसमें क्या करो, ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि इधर 4 हो जाएगा, इधर म्यू हो जाएगा, इधर बताओ कितना हो जाएगा 2 इंटू 4, तो 4 पाई हो जाएगा, ठीक ना, इंटू आर इंटू आई। ऐसा करने से क्योंकि ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू हमें पता है कितना, 10 का पावर माइनस का 7, कितना है 10 का पावर माइनस का 7। तो हम क्या करेंगे जरा बताइए, इसमें वैल्यू को पुट कर देंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड एट P पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड एट P पॉइंट बताओ कितना हो जाएगा 4 इंटू 10 का पावर माइनस का 7, इधर बताइए कितना 30, और आर की वैल्यू बोला गया था 8, ठीक ना। तो बताइए कितना हो जाएगा यार, ये 4 2, अच्छा 2 भी तो है, 2 इसे मल्टीप्लाई किया था, तो आर की वैल्यू कितनी थी, आर की वैल्यू 8 था ये, तो 2 पाई आर, गलत हो रहा है क्या, ये 2 से मल्टीप्लाई किया था, 2 इंटू आर की वैल्यू बताओ कितनी है, आर की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर। तो ये कट जाना चाहिए यार, ये कहाँ गलत हो रहा है यार, ये माइक्रो टेस्ला बोला गया ना यार, ये देखो फिर से कहेंगे, बोलो गड़बड़ हो रहा है। म्यू नॉट आई हो जाएगा, म्यू नॉट आई हो जाएगा 2 पाई आर,
ऊपर नीचे 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4 पाई r म्यू नॉट अपन 4 पाई, ठीक है। तो बताओ नीचे की वैल्यू कितना हो जाएगा, ये r वर्ग हो जाएगा, ठीक है ना। तो r की वैल्यू कितनी 4 है ना, हाँ ठीक है, r की वैल्यू बताओ कितनी है 4 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4, सॉरी यहाँ पर क्या लिखेंगे 4, है ना। तो यहाँ पर लिख लो आप 4, ठीक है। तो बताओ 4 से 4 आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बताओ कितना बचेगा यार ये। अच्छा सेंटीमीटर में होगा यार, किस में होगा, सेंटीमीटर में। तो 4 इंटू 10 का पावर कितना लिखेंगे, 10 का पावर माइनस का 2, कितना लिखोगे 10 का पावर माइनस का 2। तो बताओ यहाँ से वैल्यू आएगी कितनी, 4 से 4 कट जाएगा, और जब पावर ऊपर जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा। इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, इसका मतलब ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आई है ना, मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू आई P पॉइंट बताओ कितनी आ गई 30, है ना। 30 इंटू कितना 10 का पावर बताओ कितना, माइनस का कितना हो जाएगा बताओ जरा 5। लेकिन हमें आंसर किसमें लेना है, माइनस मतलब 6 में लेना, माइक्रो में। यहाँ पर क्या करेंगे बताइए, यहाँ पर हम कर देंगे एक मतलब 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर हो जाएगा बताओ कितना 10 का पावर -6 टेस्ला, और -6 का मतलब बताओ कितना हो जाएगा, टेस्ला का मतलब कितना, तो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है। माइक्रो का मतलब बताओ कितना हो जाएगा 10 का पावर 6, ये हो जाएगा आपका मैग्नेटिक फील्ड। मतलब बी की जो वैल्यू आई, बी की जो वैल्यू आई बताओ कितनी आ गई 300, है ना। 300 बताओ कितना हो जाएगा 300 माइक्रो टेस्ला। तो यहाँ पर आप क्या भरने वाले हो, माइक्रो टेस्ला। ये इस आर की वैल्यू रखेंगे, बताओ अगर टोटल 2r की वैल्यू 8 है, तो यहाँ पर लिखो ना 2r की वैल्यू अगर 8 है, तो बताओ यहाँ से r की वैल्यू किसके बराबर, तो r की वैल्यू हो जाएगा 4 सेंटीमीटर के बराबर, है ना। ये आपसे बोला था। तो आप बताओ कौन सा आंसर हो जाएगा, जरा बताइए। थर्ड सेकंड पार्ट इज द राइट आंसर 2026, है ना। 6 अप्रैल को पूछेगा सवाल है, बेहतरीन सवाल है एकदम। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्वेश्चन 3 का बोल रहा है, कह रहे 2 आइडेंटिकल लॉन्ग करंट कैरिंग वायर, है ना, आपसे बोला गया है। क्वेश्चन में दिख रहा है, करें ठीक है, करें B1 B2 आपसे बोला गया है। तो रेशियो बताना B1 B2 का, ये P है और ये Q है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। P और Q को बताना है हमें मैग्नेटिक फील्ड। बताओ जरा ये जो वायर है, तो हम क्या करेंगे जरा बताओ, इसमें जब यहाँ रखेंगे तो बताओ फील्ड किधर आएगा, अंदर की तरफ आएगा। मतलब इन सभी वायर की वजह से जो फील्ड आएगा, है ना, देखो इधर भी क्या करोगे, जब करोगे तो अंदर तरफ आएगा, और इधर भी किधर आएगा, अंदर तरफ आएगा। मतलब इस वाले वायर की वजह से हमें जो फील्ड आएगा P पॉइंट पर, वो किधर आएगा जरा बताओ, तीनों वायर की वजह से अंदर की तरफ आएगा। बताओ ये दोनों कैसे वायर हैं यार, ये सेमी इनफाइनाइट, है ना, ये भी सेमी इनफाइनाइट, ये भी सेमी इनफाइनाइट, और ये आपका सेमी सर्कुलर वायर। कैसा वायर है, सेमी सर्कुलर। देखो ये दोनों, इसको मैं नंबरिंग कर दे रहा हूँ 1 2, है ना, ये आपका 2 है और ये आपका 3 है। तो 1 और 3 कैसे हैं, सेमी इनफाइनाइट है। तो सेमी इनफाइनाइट को इस बताओ जब मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है तो कितना होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, है ना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर। तो दो हैं यार, तो ऐड कर दोगे बताओ कितना हो जाएगा। अगर इसमें 2 टाइम्स हम मल्टीप्लाई कर दिए, बताओ कितना हो जाएगा यार, ये नेट फील्ड आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन कितना 2 पाई इंटू आर, है ना। और ये सर्कुलर है, तो याद करो जरा, सर्कुलर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, सर्कुलर सेंटर मतलब सर्कुलर लूप की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन कितना होता है जरा बताइए 2 इंटू आर, है ना। देखो गला थोड़ा सा भांस रहा है क्योंकि वहाँ भी 5-6 घंटे पढ़ाने होते हैं ना, तो गला थोड़ा सा भांस गया, मतलब भांसना मतलब होता है थोड़ा सा बैठ गया है गला मेरा। तो कोई बात नहीं है, बच्चों के लिए सब कुछ कुर्बान है। तो चलिए भाई नेट मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे हम। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड बताओ, इसका भाई किधर आएगा जरा बताओ, इनवर्ड आएगा, और अभी किधर आएगा जरा बताओ, इनवर्ड आएगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट P पॉइंट, दोनों क्या कर दोगे आप, आपस में ऐड कर दोगे। तो म्यू नॉट आई, ठीक ना, डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर, इधर बताओ कितना हो जाएगा म्यू नॉट आई, है ना, डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू आर, 2 पाई इंटू आर। बताओ इसमें कॉमन क्या है यार, तो कॉमन कर लीजिए। कॉमन है आपका, देख रहे हो कॉमन जो वैल्यू है बताओ कितनी है, कॉमन जो वैल्यू है वो म्यू नॉट आई, है ना, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर क्या है जरा बताइए, कॉमन है। तो 2 पाई आर को कॉमन करोगे, इधर पाई हो जाएगा, इधर 1 हो जाएगा। डायरेक्शन बताइए इनवर्ट, है ना। ये बी पॉइंट पर है। अब बताओ जो क्यू पॉइंट पर है तो सेम वही चीज़ है। तो क्यू पॉइंट वाला देखो, इसमें भी 3 वायर है, इसमें भी कितने वायर है, 3 वायर है ना। तो ये वायर नंबर 1, ठीक ना, ये वायर नंबर 2 और ये वायर नंबर 3। जो वायर 3 है ये ओ पॉइंट से पास कर रहा है, इसका कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा नहीं, तो 1 और 2 का होगा। तो जरा बताइए इसका कितना होगा, म्यू नॉट अपॉन कितना 4 पाई आर। इसका बताओ जरा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे कहाँ पर जरा बताइए, नेट मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे हम कहाँ पर जरा बताओ, नेट मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे हम क्यू पर। कहाँ पर लिखेंगे, क्यू पर। तो बताओ क्यू पर बताओ ये वैल्यू किसके बराबर होगी यार, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर। किधर होगा जरा बताओ, अंदर की तरफ होगा, ये भी बताओ कितना होगा, अंदर तरफ होगा। तो म्यू नॉट आई अपॉन कितना होगा जरा बताइए 2 इंटू आर, दोनों अंदर की तरफ ही होगा। बताओ इसमें से कॉमन क्या करेंगे हम, तो कॉमन कर लीजिए, बताओ कितना, क्योंकि ये तो जीरो हो जाएगा यार, है ना, ये तो जीरो हो जाएगा। तो आप क्या करने का और आपसे बोला गया है करंट सेम फ्लो करना, हाँ करें कि 2 आइडेंटिकल करंट कैरिंग वायर, करंट की वैल्यू सेम फ्लो करिए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से क्या करो अपना, म्यू नॉट आई अपॉन 2 को कॉमन कर लो, है ना, या 4 को कॉमन कर लो या 2 को कॉमन कर लो, है ना। तो म्यू नॉट आई, है ना, ये भी सेम सर्कुलर है। तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, 2 पाई आर को कॉमन करेंगे हम। 2 पाई आर को कॉमन करोगे, बताओ जरा क्या मिलेगा यार, ये तो इधर से हो जाएगा 1/2, ठीक ना। इधर बताइए क्या हो जाएगा, तो पाई नहीं, यहाँ पाई हो जाएगा यार, क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। देखो कहीं ना कहीं गलती हो रही है, लग रहा है ये गलती हो रही है क्या ये।
तो गलती अगर हो जाएगी तो कहीं ना कहीं हम फंस जाएंगे। फंसने का मतलब होता है कि कैलकुलेशन कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। तो देखिए जरा किधर गलती हो रही है भाई, देखिए जरा किधर गलती हो रही है, किधर गलती हो रही है। तो हो जाएगा 1/2, हमने कॉमन क्या किया है, μ0/2। तो इधर हो जाएगा, बताओ तो इधर 2 हो जाएगा सिर्फ, है ना। 2 हो जाएगा तो बताओ इधर कितना हो जाएगा यार, ये इधर हो जाएगा आपका कितना 2r। कहाँ गलत हो रहा है, ये आपका सेमी सर्कल है। देखो ये गड़बड़ हो रहा है, ये गड़बड़ हो रहा है, ये गड़बड़ हो रहा है। ये भी देखो यहाँ भी गड़बड़ हो गया, देखो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ये आपका कितना होगा जरा बताइए, 4r होगा। कितना होगा 4r, क्योंकि ये सेमी सर्कल नहीं है, सेमी सर्कल है तो यहाँ पर कितना होगा। अगर सिर्फ सर्कल होता तो कितना होता, μ0I/2r, है ना। लेकिन बताओ क्या है यार, ये तो कटेगा पाई से पाई। तो यहाँ पर हम 4 को कॉमन करेंगे, तो 4 को कॉमन कर, देखो थोड़ा सा गलती हो गया, थोड़ा सा गलती हो गया, माफ़ी चाहता हूँ मैं, माफ़ी चाहता हूँ। तो इधर क्या होगा, जब तो π+1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा π+1, है ना। माफ़ी चाहता हूँ, गलती हो गई थोड़ी सी। तो π+1 यहाँ पर हो जाएगा π+1। यहाँ पर देखो गलती हो गया थोड़ा सा, यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गई। गलती क्या हो गया, यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना जरा बताइए, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4, यहाँ पर लिखेंगे जरा बताओ कितना 4। यहाँ पर बताओ कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा आपका 4, यहाँ पर भी हो जाएगा बताओ कितना 4। यहाँ पर लिखेंगे 4, है ना। यहाँ पर लिखो जरा 4 जरा, ये भी 4 हो जाएगा। कॉमन किया बताओ कितना, तो μ0/4, है ना। तो इसमें हमने कॉमन किया, तो बताओ ये तो सब ठीक है, बाहर हो जाएगा। तो पाई इधर कितना होगा जरा बताओ, तो π+2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा π+2, इधर से आपने कॉमन किया कितना जरा बताओ, μ0/4 कॉमन करना है। तो यहाँ पर फिर से हम इसको थोड़ा सा यहाँ से रिमूव करेंगे। जब रिमूव करेंगे बताओ ये वैल्यू किसके बराबर आएगी जरा बताओ, 4 को कॉमन किया तो 4 तो कॉमन हो जाएगा, इधर पाई आ जाएगा, है ना। लेकिन इधर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 2, इधर हो जाएगा आपका 2। तो थोड़ा सा माफ़ी चाहता हूँ, गलत हो गई है। ठीक, अब इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दो। अब क्या कर दो, इन दोनों को देखो, इधर मैं सब लिख चुका हूँ, इसको मैं रफ कर रहा हूँ यहाँ पर ना। इसको मैं, क्योंकि जगह नहीं है तो इसको हम यहाँ से रफ करेंगे। अब इन दोनों को आपस में क्या करना जरा बताइए, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देना, b1/b2। क्या पूछा है, b1/b2। तो b1/b2 बोलो जरा बताओ किसके बराबर हो जाएगी यार। तो देखो ये वाला सब कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा जरा बताओ, π+2 और डिवाइडेड बाई π+1, है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा π+2 डिवाइडेड बाई π+1। तो आप देख सकते हो π+2 मतलब 2+π, ऐसे भी लिख सकते हैं। बताओ जरा कितना 2π, है ना। इसी को हम लिख सकते हैं, बताओ कितना, इसी को हम लिख सकते हैं कितना जरा बताइए, इसी को हम लिख सकते हैं कितना, इसी को हम लिख सकते हैं 2+π। क्या लिख सकते हैं, 2+π, है ना। तो 2+π डिवाइडेड बाई π+1, क्या लिख सकते हो, π+1। तो आपका यही आंसर हो जाएगा 2+π, π+1 या 1+π। ये आपका जेईई मेंस का सवाल है, 2026 का सवाल है, 2 अप्रैल को पूछा गया सवाल। बेहतरीन सवाल है, बेहतरीन सवाल, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं द करेंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टिंग वायर, बोला गया ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल आप साइड इतना बोला, इक्विलेटरल मतलब जानते हो आप क्या होता है, ये मान लीजिए इक्विलेटरल ट्रायंगल आपका क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल आपका ये, है ना। ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। और ये उसका सेंटर है, ठीक ना, ये आपका सेंटर है। इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है आई, इसमें करंट ऐसे फ्लो करेगा आई, इसमें करंट ऐसे फ्लो करेगा आई, ये सब करंट फ्लो कर रहे हैं, है ना। ये सब क्या है, करंट फ्लो कर रहा है, ठीक ना। और इक्विलेटरल मतलब ये एंगल बताओ कितना हो जाएगा 60, और ये भी कितना हो जाएगा बताओ 60, और ये भी कितना हो जाएगा 60, ठीक ना। साइड अगर ए है तो ये भी कितना होगा, ए होगा, और ये भी कितना होगा, ए होगा, सब बराबर होते हैं यार। इस पर हमें बताना है मैग्नेटिक फील्ड, कहाँ पर जरा बताओ, सेंट्रॉइड पर। सेंट्रॉइड का मतलब जरा बताओ, ये जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल बनेगा ये वाला, ये बताओ दोनों कितना बनेगा, 30-30 बनेगा यार। क्योंकि सेंट्रॉइड को बोला गया एक वायर को, जैसे हम सबसे पहले क्या करेंगे ना, एक वायर को जैसे निकालेंगे, उसके बाद 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि तीनों आइडेंटिकल है यार, तीनों आइडेंटिकल है। एक हम वायर का निकालेंगे और 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। सबसे पहले इस वायर का निकालो जाए, ये वायर 1 है, इस वायर का हम निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड। देखो कैसे निकालते हैं, तो ये मान लीजिए ये वायर है आपका, है ना। ये वायर थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे, और ये आपका सेंट्रॉइड है ना, ये आपका सेंट्रॉइड है, ये आपका सेंट्रॉइड है ना, ये सेंट्रॉइड है। सेंट्रॉइड मतलब क्या होता है, मतलब मिडिल पॉइंट, है ना। ये ओ हो गया, ठीक ना। तो बताओ हम क्या करेंगे, यहाँ से डालेंगे परपेंडिकुलर, यहाँ से हम डालेंगे परपेंडिकुलर, ठीक ना। ये परपेंडिकुलर हो गया, इसको डिस्टेंस नहीं पता, इसको मान लो आप क्या मान लो, आप आर मान लो, ठीक ना। ये डिस्टेंस बताओ कितनी हो जाएगी, a/2, और ये भी कितना हो जाएगा a/2। तो बताओ ये एंगल कितना होगा, ये 30 डिग्री, है ना। ये भी कितना होगा जरा बताओ, 30 डिग्री, क्योंकि आपसे बोला गया है सेंट्रॉइड। तो अगर ये 30, तो ये आपको पता है 90 है, ये भी पता है 90 है। तो बताओ जरा ये कितना होगा यार, ये हो जाएगा 60 डिग्री, और ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री, है ना। अब समस्या देखो, ये हो गया फाइनाइट वायर। फाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला बताओ कितना होता है, तो μ0 याद है फार्मूला अगर आपको, तो μ0/4π, μ0/4π I/r, यहाँ लिखते हैं ब्रैकेट में sin β1 प्लस sin β2। ये होता है फाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला। अब β1 की वैल्यू जरा बताओ, यहाँ से β1 की वैल्यू बताओ किसके बराबर, β1, है ना। β1 और β2 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है जरा बताइए, 60 डिग्री के बराबर है, दोनों की वैल्यू बराबर है। अब हमें आर की वैल्यू निकालनी है,
आर कैसे निकालोगे बताओ, ये a/2 है, हमें आर निकालना है, इसमें क्या लगा दे जरा बताइए, ये आपका परपेंडिकुलर, और ये बताओ क्या है जरा बताओ, हमें ये आर निकालना है, तो क्या लगा दे जरा बताइए, इसमें कॉस लगा दें क्या, या साइन लगा दें, कॉस लगा दो जरा, या साइन लगाओ, साइन लगाने से क्या होगा जरा बताओ, साइन लगाएंगे तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर है ना, ये थीटा है तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन, नहीं परपेंडिकुलर तो गलत हो जाएगा, साइन थीटा लगाओगे तो ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनस है ना, तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो इसमें लगा दीजिए 1060, क्या लगा दीजिए 1060, तो लगा दो 1060, तो 1060 जब लगाओगे तो परपेंडिकुलर बताओ कितना a/2 और बेस कितना हो जाएगा आर, बेस हमें चाहिए तो परपेंडिकुलर a/2 हो जाएगा, तो a/2 इंटू आर, तो बताओ जरा यहाँ से आर की वैल्यू बताओ किसके बराबर, तो आर की वैल्यू हो जाएगी a/2√3, कितना हो जाएगा a/2√3, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी होती है √3, इसकी कितना बराबर होता है √3। बताओ ये साइन बीटा वन, हम सबसे पहले यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे, बताओ कितना होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू जरा बताओ कितना, 10⁻⁻7 है ना, इंटू आई की वैल्यू शायद आपको दिया गया, करंट की वैल्यू जरा बताओ कितनी दी गई है, और आर की वैल्यू कितना जरा बताओ ए है ना, तो ए इंटू इधर बताओ कितना हो जाएगा 2√3, कितना हो जाएगा 2√3, इधर बताइए कितना हो जाएगा साइन बीटा वन मतलब साइन 60 डिग्री, साइन 60 √3/2 प्लस √3/2 कितना हो जाएगा 2 इंटू कितना √3/2, देखो डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, डायरेक्ट लिख रहा हूँ साइन 60, यहाँ पर बताओ कितना साइन 60 √3/2 प्लस √3/2 2√3/2, तो ये 2 से 2 आपस में क्या हो गए, कट गए, और साइड की जो वैल्यू है शायद हमें दी गई है, कितना जरा बताओ 4√3 सेंटीमीटर में, ध्यान रखिएगा, तो √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा जरा बताओ 3 हो जाएगा, ठीक ना, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो बताओ यहाँ से जो वैल्यू आएगी, यहाँ से जो वैल्यू आएगी सेंट्रॉइड पर बताओ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 है ना, कितना हो जाएगा 4 इंटू 3, ठीक ना, 10 का पावर बताओ कितना -7, ठीक ना, और आपसे बोला गया है कि ये वैल्यू जो है वो कितनी है 4√3 है, कितनी है 4√3 है सेंटीमीटर में, तो यहाँ पर क्या कर दोगे -2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से 4 खत्म हो जाएगा, तो बताओ ये वैल्यू किसके और आएगी, तो आप क्या करो ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो √3 से मल्टीप्लाई करो तो ये 3 कट जाएगा, तो √3 इंटू बताओ 10 का पावर कितना आएगा -5, कितना आएगा -5, ये आ जाएगा, ठीक ना, अल्फा -5 पूछा गया है, तो ये आपने जो फील्ड निकाला है, ध्यान रखिएगा, आपने जो फील्ड निकाला है, इसको मैं यहाँ रख कर रहा हूँ, ठीक ना, आपने जो फील्ड निकाला है ना, इसको रख कर रहा हूँ, आपने जो फील्ड निकाला है वो एक वायर की वजह से निकाला है, आपने जो फील्ड निकाला है ये एक वायर की वजह से आपने फील्ड निकाला है, एक वायर की वजह से जो फील्ड आएगा बताओ कितना है, √3 इंटू 10 का पावर -5, बताओ ऐसे कितने वायर है, 3 वायर है, तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा एट ओ पॉइंट, बताओ क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 बताओ कितना 10 का पावर -5, और यही आपको दिया गया था, बताओ कितना कि अल्फा इंटू 10 रेज टू पावर -5, तो आप यहाँ से देख सकते हो कि अल्फा की वैल्यू जरा बताओ किसके बराबर, 3√3 के बराबर, अल्फा की वैल्यू किसके बराबर 3√3 के बराबर, ये अल्फा की वैल्यू है, ये आपकी अल्फा की वैल्यू है, कितना जरा बताओ 3√3 के बराबर, ये आपकी अल्फा की वैल्यू है 3√3 के बराबर, तो आप देख सकते हो कौन सा आंसर सही जरा बताओ, 3√3 मतलब कौन सा, फर्स्ट पार्ट इज द राइट आंसर। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, 2026 में पूछा गया सवाल है 23 जनवरी, मैंने कहा ना एक सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल है, एकदम है ना, दिमाग को एकदम सोचने पर मजबूर कर देंगे आपको। नेक्स्ट देखो जरा, ये भी देखो बहुत बेहतरीन सवाल है, कह रहे हैं कि एन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर बोला गया, ठीक है, आई बेंट इनटू 3, कोई दिक्कत नहीं, सुन कोई दिक्कत नहीं, रेडियस करो तो बोला ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 2, अब देखो यहाँ पर 2 वायर है, एक आपका ये इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर 1 है और ये सर्कुलर है, तो हम देखो जरा जो इनफाइनाइट है उसकी वजह से फील्ड किधर आएगी, बाहर की तरफ आएगी है ना, जो ये वाला सर्कुलर है उसकी वजह से अंदर की तरफ फील्ड आएगा है ना, इनफाइनाइट की वजह से बाहर की तरफ, सर्कुलर की वजह से अंदर की तरफ, हम फिर से यहाँ लिखेंगे 2 मैग्नेटिक फील्ड, क्या लिखेंगे, तो बताओ बी ड्यू टू 1 इनफाइनाइट की वजह से, बताओ कितना होगा यार, तो म्यू नॉट आई है ना, डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू आर हो जाएगा, 2 पाई इंटू आर हो जाएगा, डायरेक्शन बताओ जरा, डायरेक्शन हो जाएगा आपको किधर जरा बताइए, बाहर की तरफ, बाहर का मतलब हो जाएगा डॉट मतलब इन्होंने बोला हुआ है आई, तो चाहो तो आप इसको लिख सकते हो किधर जरा बताओ प्लस का आई लिख सकते हो आप, प्लस क्योंकि इन्होंने बोला है जेड डायरेक्शन का, आप क्या मानिए मतलब इधर उन्होंने जेड बना हुआ है, मतलब हो जाएगा प्लस का आई, क्या हो जाएगा प्लस का आई, ठीक ना। अब हम लिखेंगे जरा बताइए B2, अब हम लिखेंगे B2, बताओ B2 की वैल्यू किसके बराबर यार, तो ये आपका क्या है सर्कुलर वायर है, तो म्यू नॉट आई अपन कितना हो जाएगा जरा बताओ 2 इंटू आर, लेकिन ये अंदर की तरफ है, अंदर का मतलब माइनस का आई हो जाएगा यार, क्या हो जाएगा माइनस का आई हो जाएगा, तो हमें इन दोनों को ऐड कर देना है, जब इन दोनों को आपस में ऐड कर दोगे बताओ नेट फील्ड हमें मिलेगा ऊपर, बताओ कितना होगा जरा बताओ, अगर इन दोनों को हमने आपस में ऐड कर दिया तो बताओ ये तो प्लस है, तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2 पाई इंटू आर, ये प्लस का आई हो जाएगा, और यहाँ पर बताओ कितना हो जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई बताओ कितना हो जाएगा 2r इंटू यहाँ पर आई क्या, ठीक ना। अब बताओ इसमें से कॉमन क्या है, इसमें से कॉमन आप देख सकते हो, बताओ कॉमन क्या है, यहाँ से कॉमन आप देख सकते हो, डायरेक्ट यहाँ से कॉमन हम ले सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड एट ओ पॉइंट बताओ कितना होगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर को अगर हमने कॉमन कर लिया, 2 पाई आर को हमने कॉमन कर लिया तो बताओ यहाँ पर हो जाएगा 1, और इधर बताइए क्या हो जाएगा 1 तो हो जाएगा, इधर हो जाएगा माइनस का पाई, डायरेक्शन बताइए आई कैप, डायरेक्शन हो जाएगा आई कैप, अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे,
अगर मैं वन माइनस पाई कहीं नहीं है, वन माइनस पाई कहीं नहीं, तो अगर हमने क्या कर दिया इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस को बाहर कर देंगे, तो म्यू नॉट अपन कितना हो जाएगा 2 पाई आर, है ना। इधर कितना हो जाएगा पाई माइनस वन, पाई माइनस वन डायरेक्शन बताओ किधर है, आई के अंदर। ये ऑलरेडी नेगेटिव है, ये ऑलरेडी नेगेटिव, क्योंकि आप जानते हो ये वाले जो फील्ड है, ये वाले जो फील्ड है, ये जो है B2 की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन है किसके, B1 के। B2 की जो वैल्यू है ये B1 से ज़्यादा है, B2 की जो वैल्यू है ये B2 से, मतलब B2 की जो वैल्यू है B1 से ज़्यादा है, B2 की जो वैल्यू है वो B1 से ज़्यादा, आप देख सकते हो। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो निगेटिव ही होगा, ध्यान रखिएगा। जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आया है यहाँ पर वो ये निगेटिव ही है, म्यू माइनस म्यू नॉट अपन 2 पाई आर, पाई माइनस वन इंटू आई के। तो पाई माइनस वन, ये पाई माइनस वन 2 पाई आर, मतलब थर्ड पार्ट इज द राइट आंसर। बेहतरीन सवाल है 2026 21 जनवरी, है ना, बहुत ही बेहतरीन सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए यार क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, ये भी बेहतरीन सवाल है। फिर अब वायर ए बोला गया, ये वायर ए है, ये वायर बी है। वायर ए में बोला गया करंट बताओ कितना 2 एम्पीयर, रेडियस बोला गया 2। तो पहले हम निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर ए। बताओ वायर ए की वजह से जो फील्ड निकालोगे, वायर बी ए की वजह से जो सर्कुलर है। अब बताओ अगर ये एंगल 90 डिग्री है ये वायर ए का, बताओ ये कितना होगा यार, ये 270 होगा, कितना होगा 270। तो म्यू नॉट याद करो जरा, सर्कुलर आर की वजह से म्यू नॉट आई अपॉन कितना होता है जरा बताइए, 4 पाई इंटू आर, 4 पाई इंटू आर, ठीक ना। तो यहाँ पर आर मान लीजिए, बीटा गुण बताओ कितना 270, मतलब कितना होता है जरा बताओ, 2 पाई बाई 3 होता है, कितना होता है 2 पाई बाई 3। तो यहाँ पर लिखेंगे B1, यहाँ पर लिखेंगे B1। बताओ यहाँ से B1 की वैल्यू जरा बताओ कितना, तो म्यू नॉट देखो ये तो आपस में रहने तो कोई दिक्कत नहीं, 4 पाई रहने दीजिए। आई की वैल्यू बताओ कितनी है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, यहाँ पर बताओ 2 पाई बाई 3, ठीक ना। ये 2 पाई बाई 3 क्वेश्चन नंबर 1 बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 1 बनाएंगे। अब समझना जरा, अब ड्यू टू B2, इसकी वजह से मैंने B1 माना था, ठीक ना, और इसकी वजह से आप मानिए B2, ठीक ना। तो जरा बताओ B2 की वैल्यू किसके बराबर, B2 ड्यू टू B। फिर वही फार्मूला म्यू नॉट अपॉन बताओ कितना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, है ना। आई अपॉन इसको आई नॉट मान लो, इसको आर नॉट मान लो, ठीक ना। अब ये बताओ अगर 60 है तो बताओ ये टोटल एंगल बनेगा 360 को हम चेंज करेंगे पाई में, तो बताओ कितना होगा जरा बताओ, पाई अपॉन 180 बताओ कितना होगा यार, ये 10 से 10 कट जाएगा तो हो जाएगा 5 पाई बाई 3, कितना हो जाएगा 5 पाई बाई 3। तो ये हो जाएगा आपका कितना जरा बताइए 5 पाई बाई 3। यहाँ पर जब हम वैल्यू को पुट करेंगे तो B2 की वैल्यू जरा बताओ किसके बराबर आएगी, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को एज इट इज रहने दीजिए, और आई की वैल्यू जरा बताओ कितनी है 3, और जो आर की वैल्यू बताओ कितनी है, आर की वैल्यू है 4, और यहाँ पर कितना हो जाएगा बताओ 5 पाई बाई 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 पाई बाई 3, ठीक है। अब हमें क्या पूछा है, रेशियो पूछा है यार। जब रेशियो पूछेगा मतलब B1 अपॉन B2 पूछा है, तो B1 अपॉन B2 की वैल्यू जरा बताओ कितना हो जाएगा। ये तो सब कट जाएगा, आपको पता है सब कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, है ना। तो बचेगा क्या जरा बताओ 2 पाई बाई 3, है ना, 2 पाई बाई 3 डिवाइडेड में बताओ कितना बचेगा जरा बताओ, इधर मल्टीप्लाई कर दो एक बार, 3 से 3 कट जाएगा तो कितना होगा 5 पाई बाई 4, तो 4 ऊपर चला जाएगा, ठीक ना, और 5 नीचे चला जाएगा, है ना। 4 पाई ऊपर चला जाएगा, 5 पाई नीचे चला जाएगा, पाई से पाई खत्म हो जाएगा, और इधर बताओ कितना हो जाएगा यार, 2 से 2 पाई बाई 3 है ना। देखो गलत हो रहा है क्या, तो हो जाएगा आपका 6 पाई, ये कितना 2 पाई बाई 3, देखो गलत हो रहा है, 3 से 3 कट गया, है ना। तो कितना बचा 5 पाई बाई 4, तो 4 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे रह जाएगा, तो 2 पाई बाई 3, तो 2 पाई बाई 3 इंटू कितना, तो देखो हो जाएगा 8 बाई बताओ कितना, देखो कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, फिर से 3 एम्पियर ये है और 4 सेंटीमीटर ये, तो 3 बाई 4 और 5 पाई बाई 3, तो 3 से 3 बताओ क्या हो जाएगा आपस में, 6 3 जा 18, 6 5, ठीक है, 3 से 3 कर जाएगा, बताओ कितना होगा 5 पाई अपॉन 4, है ना। तो हम जब डिवाइड करेंगे तो इधर कितना था 2 से 2 कटा था, देखो इसमें कहीं गड़बड़ होगा, ए में बताओ करेंट के, ठीक है। और आपसे बोला गया बी में जो करंट है, बी वाला कौन सा है, ये वाला, ये 60 डिग्री 3 डिग्री, ठीक, बी में 3 एम्पियर 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, 3 से 3 कटेगा, ये हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा 5। इधर बताओ ये आपका 270 है, तो 2 से 2 इधर कटेगा, 2 से 2 इधर कटेगा, तो 270 को हमने चेंज किया था, बताओ कितना, तो हो जाएगा आपका कितना जरा बताओ पाई बाई 180, तो 3 पाई बाई 2। देखो गलत हो गया ना, यही कर रहा हूँ, कहाँ थोड़ा सा गलती बनाए, थोड़ा सा कैलकुलेशन में जहाँ आपने गलती किया तहाँ थोड़ा सा आंसर बदलेगा यार, आंसर बदलेगा, 3 पाई बाई 2 होगा, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, 3 पाई बाई 2 होगा, यहाँ पर लिखेंगे 3 पाई बाई 2, क्या लिखेंगे 3 पाई बाई 2, यहाँ पर लिखेंगे बताओ कितना 3 पाई बाई 2। कैलकुलेशन का विशेष ध्यान होता है यार ये। तो यहाँ पर बताओ जाए, अगर ऐसा लिखोगे बताओ तो फिर ये वैल्यू किसके बराबर आएगी यार, ये वैल्यू आएगी बताओ कितना 3 पाई बाई 2, है ना, 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, और बताओ 3 ऊपर चला जाएगा, ठीक ना, और 3 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे रह जाएगा, ठीक ना। तो 5 नीचे रह जाएगा यार, ये नहीं 4 ऊपर चला जाएगा, सब 4 ऊपर चला जाएगा, 5 पाई नीचे रह जाएगा, क्योंकि 3 3 कट गया यार, तो 4 ऊपर चला जाएगा, 5 पाई नीचे रह जाएगा, 2 से कट जाएगा, तो हो जाएगा 6/5, कितना हो जाएगा 6/5। तो 6/5 इज द फर्स्ट पार्ट, इज द राइट आंसर। बेहतरीन सवाल है यार, 2020 का पूछा हुआ सवाल है, 4 सितंबर को, बेहतरीन सवाल है, एकदम बेहतरीन सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कर रहा है।
कह रहे हैं कि 2 लॉन्ग पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट बोला गया कितना कितना 8 और 15 अपोजिट डायरेक्शन आर प्लेस एज डिस्टेंस, ठीक है 7 सेंटीमीटर, ठीक ना। कह रहे हैं फ्रॉम ईच अदर, जैसे मान लीजिए 2 वायर हैं, इन्फिनिटी वायर है, तो देखो इन्फिनिटी वायर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे करेंगे, ठीक ना। ये आपका बताओ कितना है 8 एम्पियर है, ठीक ना, ये 8 एम्पियर है। और ये बोला गया बताओ जरा, ये आपसे बोला अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसको मान लीजिए ऐसे है, ठीक ना। तो ये बताओ जरा कितना हो जाएगा, ये आपका बताओ, ये इसको हम क्रॉस मानेंगे क्योंकि एक अगर अपोजिट जा रहा है दूसरा अंदर जा रहा है, तो इसको क्रॉस मान लो, ठीक ना। ये आपका क्रॉस है, ये बताओ कितना है यार, ये आपका 15 एम्पियर, कितना है 15 एम्पियर। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये आपको दिया गया कितना जरा बताओ 7 सेंटीमीटर, मतलब आर मान लीजिए आप, आर की वैल्यू बोला गया 7, दोनों पैरेलल, एक में करंट ऊपर जा रहा है, एक में करंट नीचे जा रहा है, ठीक है, बस ऐसी बात है। अब आपसे बोला गया है कि करें फ्रॉम बोथ वायर सच दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट पी टू द वायर्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब इन दोनों वायर जहाँ हमें फील्ड निकालना है जिस पॉइंट पर, वह पॉइंट इन दोनों वायर का परपेंडिकुलर है ना। जो ज्वाइन कर रहा है पॉइंट, वो ज्वाइन करने वाला जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है। जैसे मान लो हमें यहाँ निकालना है, ठीक ना। और ध्यान रखिए आपसे बोला गया है कि P टू द वायर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब P पॉइंट से जो वायर को हम ज्वाइन कर रहे हैं ये आपस में परपेंडिकुलर है। तो अगर आपस में परपेंडिकुलर है तो कुछ ऐसा बनाएंगे यार, है ना। ये देखो जरा, इसको हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक ना, और इक्वी डिस्टेंस को बोला गया है, तो देखो कुछ ऐसा बनने वाला है यार। और ये जो पॉइंट होगा जरा बताओ, ये कौन सा पॉइंट होगा, ये होगा हमारा पॉइंट P, ठीक ना। और बोला गया है कि सच दैट लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट P इक्वी डिस्टेंस, तो अगर हम इसको मान लें कुछ देर के लिए A, इसको मैंने मान लिया A, तो देखो अब ये आपस में क्या है 90 डिग्री है, क्या है 90 डिग्री है। तो बताओ जरा, अगर ये A है, ये आपका ये है, तो इसमें करंट आपको बोला गया 8 एम्पियर। अब हमें P पॉइंट पर फील्ड निकालना है, बताओ कैसे निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे P1, क्या निकालेंगे P1 ड्यू मान लीजिए ये आपका B1 है, तो इसमें करंट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जब करंट ऊपर की तरफ जाएगा तो ये आपका पॉइंट बताओ, इसकी वजह से जो फील्ड आएगा किधर आएगा जरा बताओ, राइट साइड आएगा यार। इसकी वजह से जो फील्ड आएगा और किधर आएगा, राइट साइड आएगा, ये B1 है ना, ये आपका B1। अब बताओ जरा इस वाले में किधर जा रहा है, करंट नीचे जा रहा है। तो जब करंट नीचे जाएगा ये पॉइंट है, इसकी वजह से किधर आएगा, इधर की तरफ आएगा, है ना। ये आपका हो जाएगा B2, है ना। तो बताओ B1 B2 दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो बताओ B1 की वैल्यू बताओ किसके बराबर, इनफाइनाइट वायर है यार ये, तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई बताओ क्या हो जाएगा 2 पाई इंटू ए, डायरेक्शन में बताओ प्लस का आई कैप हो जाएगा यार, प्लस का आई कैप हो जाएगा यार, ठीक ना। ये B1 की वैल्यू। सिमिलर बताओ जरा B2 की वैल्यू, सिमिलर बताइए जरा B2 की वैल्यू, B2 की वैल्यू जरा बताओ किसके बराबर, तो B2 की वैल्यू सेम उतना ही होगा म्यू नॉट आई, है ना। म्यू नॉट इसको I1 मान लीजिए, इसको I2 मान, क्योंकि जो है I1 I2 आपस में सेम नहीं है, बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है, अनइक्वल है, ठीक ना। तो 2 पाई इंटू ए, 2 पाई इंटू ए। अब यहाँ पर बताओ क्या होगा डायरेक्शन, यहाँ पर हो जाएगा J का कैप हो जाएगा, ये आपका J का कैप है। तो बताओ हम आपसे पूछें कि बताओ जो नेट फील्ड आएगा, नेट फील्ड, तो बताओ जो नेट फील्ड आया, नेट फील्ड बताओ वो किसके बराबर, दोनों परपेंडिकुलर है। इसमें से कॉमन क्या, देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई ये कॉमन है, इसको हम बाहर लिख लेंगे, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ध्यान रखिएगा दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। अगर दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं तो बताओ ये कैसे होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos अब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, तो वो पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर बताओ क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका 8 का स्क्वायर बताओ 8 है ना यार, तो 8 का स्क्वायर बताओ कितना 64, ठीक ना। और ये 15 का 225, इनको जरा ऐड कर दो यार। तो इसकी वैल्यू जरा बताओ, पूरा हमको पता है, ऊपर नीचे क्या कर 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, डिवाइड कर दीजिए। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो बताओ ये कितना हो जाएगा जरा बताओ, 10 का पावर माइनस का 7, कितना हो जाएगा 10 का पावर माइनस का 7। अब बताओ ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा इतना इतना 9 8 हाँ 17 का रूट 280 है, 289 का बताओ रूट कितना 17 डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू हमें दिया गया, ए नहीं दिया गया। बताओ इस ए की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो आर स्क्वायर है ना, आर स्क्वायर बताओ जरा, यहाँ लिखेंगे आर स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे आर स्क्वायर इक्वल टू जरा बताओ ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, ठीक ना। बताओ यहाँ से ए की जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आएगी, आर बाई रूट 2, किसके बराबर आएगी, आर बाई रूट 2 सेंटीमीटर, है ना, आर बाई रूट 2 सेंटीमीटर, ये आपका जो है ए की वैल्यू है। यहाँ रखेंगे आर, और सेंटीमीटर में है तो रूट 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक ना। और सेंटीमीटर का मतलब जब बताओ कितना पावर, 10 का पावर माइनस का 2 पावर, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब जरा बताओ जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आया एट पॉइंट पी, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आया एट पॉइंट पी, ये मैग्नीट्यूड ध्यान रखिएगा, ये उसका मैग्नीट्यूड है ना। बताओ कितना आ जाएगा यार, ये तो 2 ही तो पहले से था, ये आर की वैल्यू बताओ कितनी है, आर की वैल्यू 7 है यार ये। तो यहाँ पर रखेंगे हम तो 2 है ना, 2 इंटू 17 को बाहर कर लीजिए, रूट 2 की वैल्यू कितना हो तो 1.4 डिवाइडेड बाई 7, ठीक ना। अब यहाँ पर बताओ पावर कितना हो जाएगा, पावर हो जाएगा माइनस का 5, ये कट जाएगा बताओ कितना टाइम से 0.2 इंटू 2 कितना हो जाएगा जरा बताइए, 0.4 हो जाएगा। तो 0.4 मल्टीप्लाई बाई 17 और 10 का पावर कितना माइनस का 5, कितना हो जाएगा माइनस का 5। अब हमें करना क्या है जरा बताओ, हम आंसर चेक करना, देखो आंसर किस में जरा बताओ, माइनस का 6 में है, ठीक है। तो जरा इनको मल्टीप्लाई कर दो आप, इनको मल्टीप्लाई करने से पहले हम क्या करेंगे, इसको रिमूव करेंगे, है ना।
इसको यहाँ से रिमूव करेंगे, रिमूव करिए जरा, इसको रिमूव करने के बाद इनका मल्टीप्लाई करोगे, बताओ जरा जो नेट फील्ड आएगा एट पॉइंट पी, जो नेट फील्ड आएगा एट पॉइंट पी बताओ कितना हो जाएगा 6.8 इंटू 10 का पावर माइनस का 5 है ना। लेकिन हमें जो आंसर चाहिए -6 चाहिए, तो यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, वहाँ पर 10 का हम जो है ऐड कर देंगे, तो नेट फील्ड बताओ कितना हो जाएगा 68 इंटू बताओ कितना हो जाएगा 10 का पावर माइनस का 6 टेस्ला। आपको यहाँ पर क्या भरना पड़ेगा जरा बताओ 68 क्या भरना पड़ेगा, यही आपको जो है पूछा था। उस फिल इन द ब्लैंक में आपको क्या भरना पड़ेगा, तो ये भरना पड़ेगा 2023। बेहतरीन सवाल है, 25 जनवरी को पूछा गया सवाल है, बेहतरीन सवाल है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, पढ़िए जरा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं कि 2 आइडेंटिकल सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस बोला गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे हैं करंट फ्लो कर रहा है, तो देखो एक में करंट ऐसे जा रहा है, देखो दो, एक ऐसे जो है, एक ऐसी कॉइल है और एक ऐसी कॉइल है, दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। तो इस वाले कॉइल में करंट एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो हम करंट के डायरेक्शन में क्या करेंगे, अपने जो है फिंगर्स को कर्ल करेंगे। कर्ल करोगे बताओ हम किधर आ जाए, राइट साइड मतलब पॉजिटिव एक्स में। तो हम यहाँ पर पहले बनाएंगे एक्सिस, क्या बनाएंगे एक्सिस बनाएंगे, बनाओ जरा एक्सिस, आपका हो जाएगा वाई एक्सिस, ये हो जाएगा आपका एक्स एक्सिस। हमने बनाया सबसे पहले यहाँ पर एक्सिस, क्या बनाया एक्सिस बनाया। एक्सिस बनाने के बाद क्या करोगे जरा बताओ, एक्सिस बनाने के बाद ध्यान रखिएगा एक फील्ड आ गया राइट साइड, दोनों आइडेंटिकल है तो फील्ड भी आइडेंटिकल होगा। तो बी का डायरेक्शन बताओ किधर जरा बताओ, डायरेक्शन हो जाएगा आई के। अब जो सेकंड वाला वाई है ये देखो ऐसे है ना, तो इसमें बताओ जरा किधर, अगर इसको वाई माना इसको एक्स माना तो ये वाला क्या होगा जेड होगा। तो जो सेकंड वाला आएगा जरा बताओ, ये किधर आया जरा बताओ, ये आपका किधर वाई के अलावा आइडेंटिकल है, तो फील्ड भी क्या होगा जरा बताओ आइडेंटिकल होगा। यहाँ पर लिखेंगे बी का जे का, बी का। तो जरा बताइए दोनों एक दूसरे से 90 पर हैं, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट इनके बीच में आएगा, किधर आएगा रिजल्टेंट इनके बीच में आएगा। और जो रिजल्टेंट आएगा ध्यान रखिएगा वह रिजल्टेंट ये कितना एंगल बनाएगा, एंगल भी पूछ सकता है, पूछा नहीं है, पूछ सकता है बताओ कितना एंगल बनाएगा 45 डिग्री, क्योंकि आइडेंटिकल है। टेन थीटा लगाओगे बी अपॉन बी वन का मतलब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है ना। तो बताओ इस बी की वैल्यू हम कैसे लिखेंगे, इस बी की वैल्यू लिखने के लिए हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम वाला। तो 90 डिग्री में है तो अंडर रूट में कैसे लिखोगे, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, थीटा की वैल्यू 90 है तो वो पूरा टर्म 2ab वाला 0 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे हम नेट फील्ड है ना, नेट फील्ड लिखेंगे जरा बताओ क्या हो जाएगा। अंडर रूट में क्या लिखोगे जरा बताओ, अंडर रूट में बी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो अंडर रूट में लिखेंगे यहाँ पर बी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो लिखिए जरा यहाँ पर हो जाएगा बी का स्क्वायर है ना, तो बी का स्क्वायर प्लस बताओ कितना बी का स्क्वायर, बताओ यार कितना होगा यार, ये हो जाएगा रूट में 2 इंटू बी, रूट में 2 इंटू बी है ना। अब बी की वैल्यू बताओ कैसे निकालेंगे हम, तो बी की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो बताओ बी नेट की जो वैल्यू आई, बी नेट की जो वैल्यू आई है, बी नेट है ध्यान रखिएगा जब तक क्या है जरा बताइए बी नेट है ना। तो बताओ जो बी नेट की जो वैल्यू आई है ना, ये रूट 2 टाइम्स इंटू बी। अब बी की वैल्यू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई कितना 2 इंटू आर, ये हो जाएगा बी की वैल्यू। अब बी की वैल्यू हम लिखेंगे कैसे जरा बताओ, आई सब कुछ पता है, तो बताओ म्यू नॉट की वैल्यू किसका 4 पाई इंटू 10 का पावर 7 है ना। तो क्या करना जरा बताओ, तो रूट में 2 है ना, म्यू नॉट की वैल्यू कितना होता है तो 4 पाई है ना, 4 पाई इंटू बताओ कितना हो जाएगा 10 का पावर माइनस का 7 हो जाएगा यार, ठीक ना। और करंट की वैल्यू आपको दी गई कितने जरा बताओ, रूट में 2 है ना, डिवाइडेड बाई क्या कर दोगे आर। इस आर की वैल्यू बताओ कितना दिया गया, आर यहाँ से दिख नहीं रहा है कितना है ना, क्योंकि इसमें स्ट्रेचेस बहुत ज़्यादा हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमको थोड़ा सा यहाँ पर देखना पड़ेगा कि हमने इसमें क्या लिया हुआ है। यहाँ पर स्क्रेचेस लगे हुए हैं, ऐसे लगा हुआ स्क्रेचेस यार लैपटॉप पर, तो मैंने इसका PDF रखा हुआ है, देखो जरा ये उसका PDF है, दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा 8 है, इसे पहले से इसको मैं ओपन करके रखता हूँ ताकि कहीं कुछ दिक्कत हो। 20 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर लिखेंगे 20 सेंटीमीटर, ऐसे स्क्रेचेस हैं यार ये। तो 20 सेंटीमीटर का मतलब जरा बताओ कितना हो जाएगा यार, 10 का पावर माइनस का 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का 2। अब देखिए जरा, तो रूट 2 इंटू रूट 2 बताओ कितना हो जाएगा, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड बताओ जरा कितना होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक ना। बताओ यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 2 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, और पाई की वैल्यू कितना जरा बताओ 3.14 है ना, पाई पर 3.14, 10 का पावर कितना जरा बताओ माइनस का 7, यहाँ पर बताओ जरा माइनस का 7, यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 2, प्लस का 1 करेंगे, प्लस का 1 करेंगे सॉरी, प्लस क्योंकि देखो जरा यहाँ पर क्या होगा जरा बताओ, यहाँ पर एक और ऑलरेडी कम हो जाएगा, ये प्लस का 1 है तो एक ऑलरेडी कम हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बताओ कितना हो जाएगा 2, तो 2 से 2 आपस में क्या हो गए कट गए, आपस में क्या हो गए कट गए। देखो जरा फिर से एंगल थोड़ा क्या है 2 आपस में क्या हो गए कट गए है ना। 20 सेंटीमीटर है, ये 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 2 पाई आर, अच्छा 2 भी नीचे है ना, 2 भी नीचे है, ये तो 2 भी नीचे है, ध्यान रखिएगा 2 भी नीचे, फार्मूला वाला 2 है, तो ये 2 से ये 2 कट गया है ना, 2 से 2, क्योंकि 2 तो आपको फार्मूला था, आर की वैल्यू ऑलरेडी कितना बोला गया है, आर की वैल्यू ऑलरेडी बोला गया कितना 20 सेंटीमीटर, कितना बोला गया है 20 सेंटीमीटर, राइट। अब हम करना क्या जरा बताओ करना ये है कि वैल्यू को पुट करते जाना है, तो वैल्यू को जरा पुट कर दीजिए, वैल्यू को जरा पुट करिए, बताओ कितना आ गया जरा बताओ यार। तो 2 से 2 सब कट गया, तो बताओ मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा जरा बताओ 6 पॉइंट बताओ कितना हो जाएगा 2 4 8, 2 1 1 तो 6.28,
6.28 बताओ 10 का पावर कितना हो जाएगा, माइनस का कितना जरा बताइए, माइनस का 5, माइनस का कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, माइनस का 6 टेस्ला। लेकिन हमारा जो आंसर है वो -8 में है, तो हम क्या करेंगे इसमें प्लस का 2 माइनस का बढ़ाएंगे और इसमें क्या कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बताओ कितना हो जाएगा 6 to 8, कितना हो जाएगा 6 to 8। ये जो वैल्यू आएगी बताओ कितनी आ जाएगी यार, ये आ जाएगा 6 to 8 है ना, इंटू 10 का पावर माइनस का 8 है ना, ये आ जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो बी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 6 to 8 है ना, इंटू 10 का पावर माइनस का 8। तो हमें बताओ यहाँ पर क्या भरना पड़ेगा 6 to 8, यही हमारा आंसर है। जो हमारा आंसर है वो 6 to 8 है ना, ये आपका आंसर है। नेट में यही में क्या करना था, आपको भरना था। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। अब देखो जेई पूछेगा सर 2023 6 अप्रैल, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, मस्त क्वेश्चन एकदम। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है कि टाइटली बाउंड 100 टन ऑफ द कॉइल ऑफ रेडियस बोला गया, ठीक ना, कैरीज द करंट कितना बोला गया, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, परमेबिलिटी बोला गया, ठीक है। आप जानते हो कॉइल है यार ये, तो इसको ऐसे बताओ, इसका मान लीजिए कितने टर्न जरा बताओ, टोटल टर्न आपको बोला गया, बताओ कितना 100 टर्न बोला गया, तो बताओ इसके सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला जरा बताइए। सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला कितना होता है, म्यू नॉट आई अपन कितना होता है 2 into r। ये एक टर्न के लिए होता है, ऐसे कितने टर्न है, n टर्न है, हमने ऐसे एक एक ऊपर रखे गए हैं, रख दिए गए हैं। बताओ यहाँ से b की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, तो b की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट की वैल्यू जरा बताओ कितना होता है 4 पाई है ना, म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 का पावर बताओ कितना माइनस का 7, और करंट की वैल्यू आपको दिया गया 7 एम्पियर, ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई, तो कितना डिवाइडेड हो जाएगा इसका 2 into r, कितना हो जाएगा 2 into r। तो 2 into r की वैल्यू जरा बताओ कितनी है, r फिर से नहीं दिख रहा है, देखो स्ट्रेचेस लगे हुए हैं यार ये, तो अगर स्केचेस लगे हुए हैं तो हम यहाँ देख लें क्वेश्चन नंबर 9 था, आर की वैल्यू कितना 10 सेंटीमीटर, यहाँ से देख सकते हैं यहाँ लिखेंगे 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर में ध्यान रखिएगा ये। तो 10 into 10 का पावर कितना माइनस का 2 हो जाएगा, तो यार यहाँ पर एक पावर बचेगा, सिर्फ 2 ही बचेगा, तो 2 से 2 कटेगा, जरा बताइए तो कितना हो जाएगा, जरा बताओ यार ये, तो 2 पाई आर, ठीक ना। अब देखो पाई में आंसर आने वाला, शायद ये पाई में आंसर आने वाला है, तो 4 पाई फ्री स्पेस बोला गया है, तो आपसे बोला गया मैग्नेटिक फील्ड बोला गया है, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। अब देखो यहाँ पाई में आंसर आएगा यार, ये पाई में हम रखना चाहें तो रख सकते हैं। बताओ ये 2 से 2 कट जाएगा यार ये, ठीक ना, यहाँ पर -1 कट जाएगा तो +1 हो जाएगा। बताओ यहाँ से b की वैल्यू किसके बराबर है यार, तो b की वैल्यू हो जाएगी जरा बताओ कितना 2 इंटू, अच्छा रखना 2 इंटू यहाँ पर पाई की वैल्यू जरा बताओ कितना होता है 22/7, क्योंकि पाई की वैल्यू तो पता होती है यार, इधर 7 है, जरा बताओ ऊपर कितना पावर हो जाएगा, जरा बताओ माइनस का 6 हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा यार ये, है ना। तो ये बताओ ये 7 से कट जाएगा, बताओ कितना होगा यार ये, अच्छा सेंटीमीटर में है ये भी, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 100 भी है ना, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 100, मल्टीप्लाई बाई 100। अब देखो हम क्या करने वाले हैं, अब हम करने क्या वाले हैं, हम कैलकुलेशन करने वाले हैं, कर दो जरा कैलकुलेशन, 7 से कट जाएगा, ये 44, यहाँ पर माइनस का 6, ठीक ना, यहाँ पर माइनस का 6 था ये, और यहाँ पर 100 है, बताओ कितना पावर हो जाएगा, 10 का पावर कितना हो जाएगा, बताओ माइनस का 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा। तो हमें आंसर बताओ किस में लिखना है, माइनस का 5 हो जाएगा ना यार, 2 जब कहीं ना कहीं गलत हो रहा है यार, फिर से कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, गलत नहीं होना चाहिए किसी भी हाल में। तो म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई, और ये 100 है, ये 7 एम्पियर है, 2 सेंटीमीटर है, तो माइनस का 2, यहाँ पर 1 हो जाएगा, माइनस का 6 4 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 4, क्या लिखेंगे माइनस का 4, ये हमारा आंसर। लेकिन हमारा आंसर बताओ मिली में है, तो बताओ इसको क्या लिख सकते हो जरा बताओ, इसको लिख सकते हो 4.4 मिली टेस्ला। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा जरा बताओ कितना आ जाएगा, हमारा जो आंसर है वो कितना है 4.4 है ना, 4.4 मिली टेस्ला, ये हमारा आंसर है फाइनल, 4.4 मिली टेस्ला, ये हमारा क्या है फाइनल आंसर है। कहीं कैलकुलेशन गलत हो सकती है तो हो सकती है, बाकी कॉन्सेप्ट एकदम सही है, कॉन्सेप्ट में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 4.4 मिली टेस्ला। क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नीट यूजी 2024 पूछा गया सवाल, बेहतरीन सवाल है। क्वेश्चन नंबर चलेंगे 10। चलिए दोस्तों आज के सेशन का आखिरी सवाल जरा चलिए पढ़िए। आपसे बोला गया करंट यहाँ पर आई आ रहा है, ठीक ना, और आपसे बोला गया कि रेजिस्टेंस, ठीक है, करंट आई फ्लोज फ्रॉम द मेटेलिक वायर, ठीक है, आर बोला गया, कोई दिक्कत ऐसे, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ द सेगमेंट ए बी सी, मतलब ये वाला, इसको मान लो आप R1 मान लो, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे दूसरे पेन से लिखें, क्योंकि ये भी आपका येलो है, ये भी आपका येलो है, तो मैच कर जाएगा यार। ये R1 मान लीजिए और इसको R2 मान लीजिए, ठीक ना। ये R1 R2, ये मैंने आपको क्वेश्चन बताया भी था, याद करो जरा, नीट के पेपर डिस्कस किया था, ये क्वेश्चन मैंने बताया हुआ है। आपसे बोला गया R1 की जो वैल्यू है, ठीक ना, R1 की जो वैल्यू है, ये बोला गया आपसे R1 की जो वैल्यू है वो बोला गया हाफ है किसके, जरा बताओ RADC, मतलब R1 की वैल्यू इज द R2/2, ठीक ना। इसका मतलब ये है कि यहाँ से R2 की वैल्यू जरा बताओ किसके बराबर, 2 into R1 के बराबर, ठीक ना। तो अगर मैं R1 की वैल्यू मान लो कुछ देर के लिए R, ठीक ना, तो तब R2 की वैल्यू किसके बराबर, R2 की वैल्यू हो जाएगी 2 into R, है ना। मतलब ये जो वैल्यू है ये बताओ कितनी है, 2 into R है, और ये वैल्यू किसके बराबर है, R के बराबर, ठीक ना। अब यहाँ पर करंट आई आ रहा है, ठीक ना, हमें क्या बताना, मैग्नेटिक फील्ड बताना ऊपर, तो तब करंट इधर जाएगा यार, जो करंट इधर जाएगा तो हम क्या करेंगे, देखो जब करंट के डायरेक्शन में जाएंगे, तो करंट की जब डायरेक्शन में जाओगे
तो इधर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक ना। तो हम करंट ऐसे मोड़ेंगे, तो जब मोड़ोगे बताओ एक करंट मतलब जब मोड़ोगे तो बताओ फील्ड किधर आएगा, इधर की तरफ आएगा, और इस वाले में जब मोड़ोगे तो अंदर तरफ आएगा, मतलब एक करंट इधर जाएगा, दूसरा करंट उसके अपोजिट आएगा। तो हम क्या करेंगे जब बताओ नेट फील्ड यहाँ पर हम पहले निकालेंगे, तो पहले निकालो जरा B1, क्या निकालना है B1, B1 कैसे निकालेंगे समझना है। तो B1 की वैल्यू, अच्छा सवाल है यार, अच्छा सवाल है। B1 की वैल्यू जब बताओ कितना हो जाएगा, सेमी सर्कल है यार, सेमी सर्कल तो म्यू नॉट आई अपॉन कितना हो जाएगा, म्यू नॉट I1, आई शायद आपसे बोला गया, इसमें करंट मान लो I1 डिवाइडेड बाई 4 इंटू आर, ठीक ना, बताओ 4 इंटू आर हो जाएगा। अब हमें क्या करना है जब बताओ करंट निकालना है, इसको I1 माना मैंने। अब करंट कैसे निकालोगे, तो याद करो जरा, मैंने आपको बताया था करंट इलेक्ट्रिसिटी में अगर I1 की वैल्यू निकालनी है तो इस सेक्शन पर कितना करंट आया I0, तो करंट बढ़ता है रेजिस्टेंस के इन्वर्स रेशियो में। तो अगर हमें I1 चाहिए तो इधर हम लिखेंगे 2R, इधर रखेंगे हम 2R, उसको करेंगे तो कितने हिस्से जरा बताओ, 2 प्लस कितना जरा बताओ, 2 प्लस 3 मतलब 3R हो जाएगा, कितना हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से जो I1 की वैल्यू आएगा वो 2I0 डिवाइडेड बाई 3, तो I1 की वैल्यू 2I0 अपॉन 3, इसमें करंट मान लो अब I2, क्या मान लीजिए I2, बताओ I2 की वैल्यू किसके बराबर होगी, I0 बाई 3, क्योंकि इन दोनों का सम किसके बराबर होना चाहिए, I के बराबर, तो I2 की वैल्यू I0 है ना। तो यहाँ से बताओ जरा, यहाँ से हम जब B1 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, B1 की वैल्यू जब यहाँ पुट करेंगे तो जरा बताओ ये वैल्यू किसके बराबर आएगी, तो ये वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट है ना, म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 अपॉन 4 इंटू आर, और ये हो जाएगा बताओ कितना 2I0 अपॉन कितना जरा बताओ 3 है ना। तो आप देख सकते हो जरा बताओ यहाँ से आ जाएगा आपका कितना, अच्छा यहाँ पाई भी है तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पाई से मल्टीप्लाई कर दो, तो बताओ यहाँ से वैल्यू किसके बराबर आई, तो म्यू नॉट है ना अपन बताओ 3 और 4 12 इंटू आर है ना, यहाँ पर बताओ क्या कर दोगे 3 इंटू I0 है ना, ये हो जाएगा आपका B1। अब सिमिलर हम निकालेंगे B2, क्या निकालेंगे B2, और B2 कैसे निकालोगे, सेम वही फॉर्मूला लगाओगे B2 के लिए। तो B2 के लिए कैसे निकालेंगे, तो यहाँ लिख लो जरा B2, यहाँ लिखेंगे B2 के लिए बताओ फार्मूला क्या लगाओगे, यही फार्मूला म्यू नॉट, ठीक ना, आई को बताओ कितना है, I0 बाई 3 है ना, इंटू I0 बाई 3, और पाई यहाँ पर करेंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है पाई, तो 4πr, तो 4πr पाई से पाई कैंसिल होगा, तो B2 की वैल्यू बताओ किसके बराबर, तो B2 की वैल्यू हो जाएगी बताओ किसके बराबर, म्यू नॉट है ना, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई कितना जरा बताइए, ये हो जाएगा आपका कितना 2 और 3 है ना, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बताओ 4 है, तो 4 3 जब बताओ कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो 12 इंटू आर। अब देखो इधर की तरफ का जो फील्ड है उसको मैंने पॉजिटिव माना है ना, उसको मान लो आप आई कैप मान लो आप, ठीक ना, और इधर वाला जो होगा उसको माइनस आई कैप मान लो, क्योंकि अपोजिट आएंगे यार, अपोजिट आएंगे, तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा देखिए जरा, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा हम क्या कर देंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे यार, तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा तो 8.0 पर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो ये ज़्यादा है ये कम है, तो क्या करोगे 3 म्यू नॉट आई में से, 3 म्यू नॉट आई में से क्या करेंगे हम इसको माइनस कर देंगे, तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई बताओ कितना हो जाएगा 12 इंटू आर हो जाएगा। बताओ ये वैल्यू किसके बराबर आएगी यार, ये वैल्यू किसके बराबर आएगी, हैं गड़बड़ हो रहा है यार, ये I0 अपॉन 3 रेजिस्टेंस की वैल्यू 2R, कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या है, 3 हो जाएगा तो हो जाएगा 2 से कटेगा 6, इसमें तो ऑप्शन है ही नहीं यार, ये हैं कहाँ गड़बड़ हो रहा है, थोड़ा सा चेक करेंगे एक बार, चेक करिए 2I0 बाई 3 हो जाएगा 4R, 2I0 बाई 3 इधर हो जाएगा बताओ कितना, तो R हो जाएगा, तो R अपॉन 3, तो 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा जरा बताओ 12 हो जाएगा, रेडियस दोनों का तो बराबर ही है, तो 12 हो जाएगा। देखो अब चाहो सकता है तो ऐसे फील्ड चले ना, तो अगर मान लो अगर ऐसे चले तो एक इधर जाएगा और एक इधर जाएगा, क्योंकि एक करंट इधर जा रही है, इसकी वजह से फील्ड किधर आएगा बाहर की तरफ, और इसकी वजह से आएगा अंदर की तरफ, तो माइनस तो होना है यार, माइनस तो होना, तो गलती कहाँ हो रही है, गलती कहाँ हो रही है जरा पहचानिए एक बार, गलती कहाँ हो रही है। I2 की वैल्यू कितना हो गया यार बताओ, I2 की वैल्यू हो गई बताओ कितना I0 बाई 3 है ना, क्योंकि हमें I2 I1 निकालना है, तो 2R बाई 3 हो जाएगा R बाई 3, तो I0 बाई 3, तो म्यू नॉट ये भी पाई हो जाएगा, सही तो है यार, पाई कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ गलत हो रहा है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, एक सेकंड, हाँ हेलो मम्मी अभी कॉल करते रुकिए, एक सेकंड अभी पढ़ा रहे, अभी कॉल करते, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड, हाँ एक सेकंड रुकिए, अभी कॉल करते हैं, हाँ। तो यार कहाँ गलत हो रहा है, इसको जरा चेक देखिए, क्योंकि आंसर तो 6 नहीं है, 6 से क्या यहाँ पर चेक करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पर लिखा हूँ 12, अब यहाँ पर मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा यार, ये लास्ट में जो आंसर है वो कितना जरा बताओ, 4R है, म्यू नॉट आई अपॉन 2R है, 2πR है, तो यार आंसर कहीं गलत लिख दिया क्या मैंने, क्योंकि इसके हिसाब से तो फिर ये आंसर आना चाहिए, तो आंसर क्यों नहीं आ रहा है ना, आंसर क्यों नहीं आ रहा है, तो क्या करना जरा बताओ, एक बार चेक करें कि इसका आंसर क्या आ रहा है यार, क्योंकि मेरे हिसाब से तो आंसर म्यू नॉट आई अपॉन कितना होना चाहिए जरा बताओ 6,
तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 6 इंटू आर। ये तो हो नहीं सकता, पाई वाला तो नहीं हो सकता यार ये, है ना। तो 6 आई यार, तो इसमें 12 दिख रहा है, कहाँ गलत हो रहा है यार, ये 2 आई नॉट, अच्छा ओहो, अरे मैंने भी क्या लिखा है यार। तो यहाँ पर देखो ये 2 है ना यार, ये सॉरी 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 सॉरी, रुक जाइए एक सेकेंड, ये 2 है ना, 2/3 है, तो 2/3 तो यहाँ पर कितना हो जाएगा जरा बताइए, यहाँ पर हो जाएगा कितना जरा बताओ, तो ये हो जाएगा बताओ कितना, म्यू नॉट आई अपॉन 12 आर, है ना। तो ये जाएगा आपका 12 आर, 12 इंटू आर, है ना। तो ये हो जाएगा नेट मैग्नेटिक फील्ड। आप देख सकते हो कौन सा आंसर आ रहा है जरा बताओ, कौन सा आंसर आ रहा है जरा बताइए, फर्स्ट पार्ट इज द राइट आंसर, है ना। ये हो जाएगा आपका पहला पार्ट। यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो रहा है, तो यहाँ पर 3 है, 3 यहाँ पर लिख दिया मैंने, तो इसको थोड़ा सा मुझे करेक्ट करना होगा, 2i/3 है, तो इसको मुझे यहाँ से थोड़ा सा करेक्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा जानते हो दिमाग है यार, कैलकुलेशन में एक तो गर्मी हो रही दुनिया भर की, है ना, तो गर्मी में दिमाग और नहीं काम कर रहा है। तो 2i/3, 3 4 जा 12, अब सही है ना, अब एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कौन सा आंसर हो जरा बताओ, फर्स्ट पार्ट इज द राइट आंसर। बेहतरीन सवाल है, रीनीट का सवाल इसी सर पूछा गया है, पहले ही बताया था मैंने। तो चलिए आज की बात यहीं तक, बाकी बातें करेंगे कल। तो आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। और मेहनत करते रहना है, रुकना नहीं बिल्कुल, एकदम आगे थकना नहीं है ना। अभी जीवन बहुत ज़्यादा है, तो मेहनत करते रहिए, एकदम पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। चलिए गुड नाइट सभी को।